ओके चला स्टार्ट। इबादत एक मकाम तक पहुंचाती है और फिर दीवानगी अंजाम तक ले जाती है। मैं आज इबादत और दीवानगी दोनों को लेके ऑर्गन डोनेशन की बात करने को आया हूं। सर्वप्रथम आप सभी को ऑर्गन डोनेशन डे पे निरामयी दीर्घायुष की प्रार्थना करता हूं। पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि किडनी स्त्री और पुरुष दोनों में समान होती है और दो गुर्दे या किडनी करोड़रज्जु पेट के ऊपरी और पीछे के भाग में करोड़रज्जु और स्पाइन के इर्द गिर्द आई हुई होती है। और जब दोनों गुर्दे फेल होते हैं तभी हम किडनी फेलियर कहते हैं। कभी कभी हमें पेशेंट पूछते हैं कि सर एक गुर्दा फेल है या दोनों गुर्दे फेल है, तो हम कहते हैं कि अगर एक गुर्दा बराबर काम करता हो तो भी इंसान बिल्कुल नॉर्मल काम कर सकता है। और स्वर्गस्थ इंदिरा गांधी उसका उत्तम उदाहरण थे। किडनी फेलियर भी दो प्रकार की होती है, एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी, जिसमें गुर्दा फॉर ए टाइम बीइंग थोड़े अरसे के लिए फेल होता है और समयसर सारवार मिलने से और थोड़े डायलिसिस से बिल्कुल हो जाता है, जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी भी कहते हैं। कोविड में जो गुर्दा फेल होता है वो इसी प्रकार का गुर्दा फेल होता है। जब कोविड की बात हुई है तो मैं एक हल्का सा जोक भी कह देता हूँ। पप्पू ने एक दफ़ा क्लास में खड़े रहकर बताया कि मैं एक ऐसा मशीन बनाने वाला हूँ कि जिसमें एक ओर से कोरोना डालूंगा तो दूसरी ओर से करीना निकलेगी, एक ओर से कोरोना डालूंगा तो दूसरी ओर से करीना निकलेगी। एक शायरी भी मैं पेश करता हूँ। मुझे किसी रईस ने पूछा कि तेरा कारोबार क्या है, मुझे किसी रईस ने पूछा कि तेरा कारोबार क्या है। मैं हंसकर बोला, मेरी छोटी सी दुकान है मोहब्बत और मुस्कान की जंग और नफरत के बाजार में। मेरी छोटी सी दुकान है मोहब्बत और मुस्कान की जंग और नफरत के बाजार में। भारतीय संविधान ने होटा मीन्स ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट बनाया है। इसके मुताबिक जब मैं जीवित किडनी डोनेशन की बात करूं तो ब्लड रिलेटेड पर्सन्स लाइक भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, दादा दादी, नाना नानी और पति पत्नी, इतने लोग गुर्दा या किडनी दे सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा हमें कई पेशेंट ऐसा कहते हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत है इसलिए हम गुर्दा देना चाहते हैं, कि हम सद्भावना से गुर्दा देना चाहते हैं, लेकिन भारतीय संविधान ये अलाउ नहीं कर रहा है। एट प्रेजेंट वो अलाउ नहीं करते हैं। जो सद्भावना से गुर्दा देना चाहते हैं उसको हम एल्ट्रुइस्टिक डोनर कहते हैं। और हम गुर्दा देने वाले व्यक्ति की पूरी जांच कर लेते हैं और उसके जब 100% हमको खातरी होती है कि उसको एक गुर्दा देने से कोई तकलीफ नहीं होगी, तभी हम उसका गुर्दा लेते हैं। और उस पर भी किसी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं डाला जाता है। वो अपने सद्भावना से, अच्छी भावना से, अपने मन से गुर्दा देना चाहता है, तभी हम गुर्दा लेते हैं। इसके पहले मैंने बात की एक्यूट किडनी इंजरी की। ऐसे दूसरी जो किडनी फेलियर होती है उसको हम क्रोनिक किडनी फेलियर या तो सीकेडी कहते हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज कहते हैं। और जब सीकेडी में स्टेज 5 आता है तभी पेशेंट को डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ये गुर्दा या तो पेशेंट को जीवित व्यक्ति से मिल सकता है या तो उसको केडेवर से या तो ब्रेन डेड आदमी से मिल सकता है। ब्रेन डेड पेशेंट की बातें डॉक्टर मनोज गुंबर मेरे कलीग है,
वो करने वाले हैं। एक छोटी सी मैं एक बात ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी धर्म गुर्दा देने की खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये तो दान और जीवन दान की बातें हैं, और जीवन दान में कोई भी धर्म निषेध नहीं करता है। थोड़ी सी बातें मैं बायो आर्टिफिशियल किडनी के बारे में भी करना चाहूँगा। शुभो रॉय नाम का एक ओरिजिनल बांग्लादेशी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में नैनो टेक्नोलॉजी और किडनी के जीवित कोशों, उस दोनों का हाइब्रिडेशन या सम्मिलित करके उसने बायो आर्टिफिशियल किडनी बनाई है, और अभी उसका एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुए तो भविष्य में ये आर्टिफिशियल किडनी की तरह ही पेशेंट में प्रत्यारोपित की जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत बहुत कम रहेगी। अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये धड़कने सांसें जवानी जिंदगानी आपकी, ये धड़कने सांसें जवानी जिंदगानी आपकी, आपने चाहा हमें, ये मेहरबानी आपकी। मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश। जय हिंद, थैंक यू। मैडम, वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग? डॉक्टर, मैं पूछना चाहूंगी कि ऑर्गन डोनेशन एक व्यक्ति करता है तो कितने लोगों को जीवन? हाँ, ये इसके बारे में ज़्यादा प्रकाश डॉक्टर मनोज भी डालेंगे, लेकिन एक ब्रेन डेड आदमी होता है तो कम से कम अच्छे ट्रांसप्लांट सेंटर में कम से कम 8 आदमियों को नवजीवन दे सकता है। वो हार्ट, लंग्स, दो किडनी, लीवर, पेनक्रियास और बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। इसलिए हम कैडेवर डोनेशन को इस दिन पे प्रमोट करना चाहेंगे। डॉक्टर, अगर ब्लड ग्रुप किसी का नहीं मिलता है, हाँ, तो कैसे adjust? तो भी ट्रांसप्लांटेशन शक्य है। उसमें 2 प्रकार से हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। आइदर एबीओ इनकॉम्पिटिबल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप नहीं मिलते हुए भी हम पेशेंट को तैयार करते हैं, और पेशेंट के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ए ग्रुप और बी ग्रुप के, उसको दूर करते हैं और उसके बाद ट्रांसप्लांट करते हैं। या तो फिर हम स्वैप ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। इसका मायना ये हुआ कि मेरा अगर ए ग्रुप है और मुझे किडनी देने वाले का बी ग्रुप है, तो सामने ऐसी प्लेट निकालते हैं कि जिसमें देने वाले का ए ग्रुप हो और देने वाले को बी ग्रुप है, तो हम दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं गुर्दे का। तो इस तरीके से भी गुर्दा प्रत्यारोपण किया जा सकता है जिसमें ब्लड ग्रुप नहीं मिलता हो। और इसमें हम स्वैप ट्रांसप्लांटेशन, जिसको किडनी पेड डोनेशन भी कहते हैं, उसको इसमें हमारा सेंटर अहमदाबाद का IKDRC सेंटर सबसे आगे है, और डॉक्टर विवेक कुटे की निगरानी में ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा जो मैंने पहले बताया था कि स्त्री और पुरुष दोनों में किडनी समान होती है और वो ऊपरी भाग में आई हुई होती है। 30,000 में एक व्यक्ति को दो के बजाय एक गुर्दा होता है, लेकिन एक गुर्दा भी अगर बराबर काम करता है तो वो संपूर्ण जीवन अच्छी तरह से जी सकता है। और कुछ थैंक यू वेरी मच, एंड अगेन आई प्लीज फॉर ऑल ऑफ यू टू कम फॉरवर्ड for organ donation when for your near and dear ones. Thank you very much.